कालू, आज हमें दाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। हाँ गौरी, अब तो घर लौटने में अंधेरा भी हो गया है। कालू मेरे प्यारे पति, हमें जग्गू को घर लेके लौटने में शाम हो जाएगी। क्यों ना आसपास ही कोई घर देखते हैं। हाँ हाँ गौरी, सामने तो वो घर नजर आ रहा है। इस तरह गौरी कवि और कालू कौआ उस घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। फिर कालू घर के अंदर जाके देखता है, क्योंकि दरवाजा अंदर से खुला रहता है। लगता है घर में कोई नहीं है। गौरी, अंदर आ जाओ, ये घर किसी पक्षी का है, वो इस वक्त घर पर नहीं है। फिर गौरी अपने जग्गू को लेकर घर के अंदर जाती है। वाह कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है, चाहे किसी भी पक्षी का हो। अब इस घर को हम उससे छीन लेंगे। ठीक है गौरी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि तुम तो मेरी डार्लिंग हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चील अपने घर वापस आती है। दूर से ही कालू चील को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये घर चील का है, और गौरी से बोलता है, गौरी ये घर तो चील का है। कैसे कालू जी? वो देखो गौरी, चील आ रही है अपने घर, वो थोड़े दूर पे है। अब क्या होगा कालू जी? चील तो हमारे जग्गू और हम दोनों को एक साथ ही चट कर जाएगी। कालू मेरे सुंदर पति, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास तो 36 बुद्धि है, तो कुछ बुद्धि लगाओ और इस चील को यहाँ से चलता करो। ठीक है गौरी, जब चील थोड़ा नजदीक आ जाएगी तब मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम जग्गू को चींटी काट देना। चील जैसे ही घर के पास पहुंचती है, कालू कौआ गौरी को इशारा कर देता है और गौरी जग्गू को चींटी काट देती है और जग्गू रोने लगता है। फिर कालू आवाज बदलकर कड़ा करके गौरी से पूछता है, अरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? बच्चे चील का मांस खोज रहे हैं। बासी चील का मांस पड़ा है जो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। चील बहुत डर जाती है और सोचती है, मेरे घर में कौन सा भयानक पक्षी आ गया है जिसके बच्चे चील का ताजा मांस खाते हैं। और चील वहां से भागने लग जाती है। उड़ते उड़ते चील नदी पे जाती है और उसे एक उल्लू मिलता है। क्या बात है चील दी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं और हाँफ भी रही हैं? क्या बताऊं उल्लू, पता नहीं मेरे घर में कौन सा ऐसा पक्षी आ गया है जिसका बच्चा चील का ताजा मांस खाने को खोज रहा है, इसलिए मैं अपना जान बचाकर भाग रही हूँ। अरे चील दी, वो कोई भयानक पक्षी वक्षी नहीं, वो तो अपना कालू कौआ है जो अपनी बीबी और बच्चे के साथ आपके घर में घुस गया है। मैंने आपके घर में उसे जाते देखा है। अच्छा, क्या ऐसी बात है? मुझे विश्वास नहीं होता। चलिए चील दी, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं भी आपके साथ आपके घर चलता हूँ। फिर चील और उल्लू चील के घर जाते हैं। कालू कौआ दूर से ही उल्लू और चील को देख लेता है और सब समझ जाता है और फिर से गौरी को इशारा कर देता है। गौरी फिर से जग्गू को चींटी काट देती है। फिर जग्गू रोने लगता है। फिर कालू कौआ पूछता है,
अरे बच्चे फिर क्यों रोने लगे? क्या करूं? बच्चे बासी मांस चील का खाना ही नहीं चाहते हैं और आप ताजा मांस ला ही नहीं रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने उल्लू को अभी नया चील फंसा कर लाने के लिए भेजा है, वो आ ही रहा होगा। फिर बच्चों को तुम चील का ताजा ताजा मांस दे देना और कुछ उल्लू को भी दे देना, आखिर उसका भी तो कुछ हक बनेगा। फिर चील और उल्लू ये सब सुन लेते हैं। चील फिर बहुत डर जाती है और उल्लू को बोलती है, हरामखोर, तू मुझे मरवाने ले जा रहा है, रुक तुझे बताती हूँ। फिर क्या था, उल्लू आगे आगे और चील पीछे पीछे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।